हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैजिक एम्परर चैप्टर 868। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए पहले उसे जरूर चेक कर लीजिए। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। जैसे जैसे शाओयुन के दिल में ये एहसास और गहरा होता गया कि जुओ फैन की मौत के मामले में कुछ बहुत गलत हुआ है, तभी उसके विचार अचानक सेक्ट मास्टर और एल्डर्स की प्रशंसा से टूट गया। हाई वेनेरेबल कमाल है, दुश्मन के अटैक को रोकने का सबसे बड़ा श्रेय आपको जाता है, कृपया हमारा सर्वोच्च सम्मान स्वीकार करें। मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े होते हुए रेन शाओयुन ने गंभीर चेहरे के साथ शाओ युनशान को गहरा प्रणाम किया और बाकी सभी एल्डर्स भी तुरंत उसके पीछे झुक गए, चिड़चिड़ेपन से हाथ हिलाते हुए। अंदर से बेहद बेचैन महसूस कर रहे शाओ युनशान चिल्लाए, चुप रहो, मेरे विचारों में बाधा मत डालो। अचानक उनके पीछे से एक तीखी चीख सुनाई दी, जिसके साथ बर्फ जैसी ठंडी और दम घोंट देने वाली ब्लड थर्स्ट फैल गई। चौंककर उन्होंने पीछे देखा, पूरी तरह हैरान रह गए। शाओ युनशान ने बिना सोचे समझे केवल इंस्टिंक्ट के आधार पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दो उंगलियां आगे बढ़ाई और युआनची के साथ अपना टेक्निक वॉकिंग स्काई स्वॉर्ड छोड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उनकी दोनों उंगलियां साफ-साफ कटकर हवा में उड़ गईं। जब वे कटी हुई उंगलियां उनकी आंखों के सामने घूम रही थीं, तब शाओ युनशान ने अपने सामने जुओ फैन की वही अजीब मुस्कान देखी। शाओ युनशान, तुम नरम पड़ गए हो, जुओ फैन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। शाओ युनशान की भौहें जोर से कांप उठीं, क्योंकि उन्हें नीचे की ओर जलती हुई पीड़ा महसूस हुई। जब उन्होंने नीचे देखा तो वे बस एक लंबी सांस छोड़ सके। उनका हाल भी बाकी सोल हार्मनी एक्सपर्ट्स जैसा ही हो चुका था। वे पूरी तरह दो हिस्सों में कट चुके थे। उस काली स्वॉर्ड ने केवल उनके पेट को ही नहीं बल्कि उनकी सोल को भी चीर दिया था। डबल ड्रैगन मैनर का डिवाइन वेपन वॉल्टिंग स्वॉर्ड, शाओ युनशान ने मुंह से खून उगलते हुए कहा। फिर भी उनके चेहरे पर आश्चर्यजनक शांति बनी हुई थी। जुओ फैन ने सिर हिलाया। मरने के बाद भी तुम्हें यही जानना है कि तुम्हें किसने मारा? हाँ 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 बिल्कुल, हेवन रीचिंग स्वॉर्ड मुझे डबल ड्रैगन मैनर में ट्रेनिंग के दौरान प्राप्त हुई थी। मुझे एक बार इस डिवाइन वेपन से 100 मीटर की दूरी पर खड़े होकर उसकी ऑरा महसूस करने का मौका मिला था। भले ही मैं उसकी वर्तमान ऑरा नहीं जानता, लेकिन उसके रूप को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। शाओ युनशान हल्की मुस्कान के साथ बोले, मेरा स्किल किसी भी स्पिरिचुअल वेपन को कुछ समय तक रोक सकता है और केवल यही डिवाइन वेपन उसे काट सकती है। जुओ फैन बोला, तुम्हारी पावर और तुम्हारा दिल दोनों ही महान है। अगर मैंने चालाकी का सहारा न लिया होता तो मैं कभी नहीं जीत पाता। तुम कोई साधारण सोल हार्मनी एक्सपर्ट नहीं हो। मैं भी तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुम हेवन ट्रेनिंग सेट की रक्षा कर रहे थे और तुमने मेरे मास्टर को मार डाला। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दे सकता था, यह बात मैं भी जानता हूं। शाओ युनशान मुस्कुराए, मुझे तुमसे लड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि तुम मेरे पुराने मित्र के डिसिप्लिन हो, लेकिन तुम्हारी अपार शक्ति और मेरे सेक्ट को नष्ट करने की मंशा को देखते हुए मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि उसका विनाश न हो। हम दोनों के पास एक दूसरे को मारने के अपने अपने कारण थे, बस इतना हुआ कि तुम जीत गए और मैं हार गया, बात यहीं खत्म होती है। हालांकि एक बात को लेकर मैं अभी उत्सुक हूं, अभी हुआ क्या था? महसूस करते हुए कि बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु निकट है, जुओ फैन ने उसकी जिज्ञासा शांत करने का फैसला किया। मेरे पास कई महान स्किल्स हैं और उनमें से एक स्पेस को बदलकर इल्यूजन बनाने में सक्षम है। जिसे तुमने काटा था वह सिर्फ मेरा इल्यूजन था, जबकि मैं उस स्पेस के भीतर सुरक्षित छिपा हुआ था। मैंने इंतजार किया कि यह अजीब घटना तुम्हें भ्रमित कर दे, और जैसे ही तुम्हारा गार्ड नीचे आया मैंने अटैक कर दिया। समझ गया, तो इस दुनिया में सचमुच ऐसा विचित्र स्किल भी मौजूद है। शाओ युनशान का चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया, जबकि वे धुंधली होती नजरों से जुओ फैन को देखते रहे। पश्चिमी भूमि में ऐसा स्किल कभी नहीं देखा गया। मुझे पूरा यकीन है कि पूरी दुनिया में और किसी के पास ये नहीं है, खासकर उस बूढ़े आदमी के पास तो बिल्कुल नहीं। भले ही उसने दावा किया था कि तुम उसके डिसिपल हो, लेकिन तुम्हारा असली मास्टर कौन है? जुओ फैन ने बूढ़े व्यक्ति की आशा से भरी निगाहों को कुछ देर देखा और फिर उत्तर दिया, एल्डर युआन मेरे डाओ के मास्टर हैं, जिनका मैं गहरा सम्मान और आदर करता हूं। लेकिन जिसने मुझे अपनी कल्चरेशन स्किल्स विरासत में दी वह कोई और ही था। वह एक एकांत प्रिय एक्सपर्ट है। मुझे नहीं पता कि वह अभी जीवित है या नहीं, लेकिन मैं इतना निश्चित रूप से जानता हूं कि वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, इन जगह के किसी भी व्यक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली। वह पहले ही जेनेसिस स्टेज तक पहुंच चुके हैं। उनकी नजर में बाकी सब कुछ सिर्फ चींटियों से अधिक नहीं है। फिर शाओ युनशान पूछता है, क्या वह सेंट्रल एरिया के इनविंसिबल स्वॉर्ड से भी अधिक शक्तिशाली है? इनविंसिबल? हम खुद को ऐसा कहने वाला केवल एक अज्ञानी मूर्ख ही हो सकता है। जुओ फैन ने उपहास किया, भले ही मेरा मास्टर उसे एक उंगली के झटके से मार सकता हो, फिर भी वह कभी खुद को इनविंसिबल घोषित करने की हिम्मत नहीं करे। इस खुलासे से शाओ युनशान का शरीर कांप उठा और उसने एक लंबी अंतिम सांस छोड़ी। यह तो भाग्य है, तुम्हारे पीछे एक ऐसा मास्टर खड़ा है। फिर हमने आखिर तुम्हें नाराज करने का फैसला क्यों किया? अगर तुम मर भी जाते तब भी तुम्हारा मास्टर बदला लेने आ जाता। वेस्टर्न लाइन्स उसे रोक नहीं पाती और सेक्ट का अंत फिर भी तय था। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है और मुझे कोई पछतावा नहीं है। बूढ़े आदमी, मैं तुम्हारे डिसिप्लिन से हार गया, अब तुम्हें चैन से विश्राम करना चाहिए। खून का अंतिम घूंट उगलते हुए शाओ युनशान की आंखों की रोशनी बुझ गई और उसका शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। हाय वेनेरेबल, नीचे मौजूद सभी एल्डर्स पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उनका अंतिम रक्षक हाय वेनेरेबल मर चुका था। हवा में अकेले खड़े उस व्यक्ति को देखते हुए हर कोई भय से जकड़ गया। आखिर उन्होंने शिये वुयू की भड़काऊ बातों में आकर अपने सिर पर इतनी भयानक आपदा क्यों ले ली? जुओ फैन ने जमीन पर पड़े शव को ठंडी नजरों से देखा और एक लंबी सांस छोड़ी। वास्तव में उनमें से कोई भी लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उनकी अलग अलग स्थितियों ने इस टकराव को पूरी तरह अपरिहार्य बना दिया था। जिंदगी सच में कितनी परेशान करने वाली होती है, लेकिन उस क्षणिक निराशा के तुरंत बाद उसे सबसे ज्यादा पसंद आने वाला काम याद आया, इन हरामियों को सीधे नरक भेजना। जुओ फैन की आंखों में खतरनाक चमक उभर आई। उसने रेन शाओयुन और उसके समूह की ओर मुड़कर एक डरावनी और विकृत मुस्कान दिखाई। बचे हुए लोग भय से कांप उठे। एक महीने बाद ब्लैकविंड माउंटेन लोगों से खचाखच भरा हुआ था। वहां 3 नए लेकिन परिचित चेहरे भी मौजूद थे, चू किंगचेंग, यी लिन और वू क्विंग क्यू। लू युनहाई ने देखा कि सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं तो उसने सभा शुरू की। आप सभी एडिफिस लॉर्ड चू से परिचित होंगे। वह अब डबल ड्रैगन मैनर का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और हाल ही में कई सेक्ट्स के विनाश की जांच के लिए आई हैं, और ये दोनों सज्जन अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के सीनियर ब्रदर्स वू क्विंग क्यू एंड ये लिन हैं। सभी ने गहरे सम्मान और सावधानी के साथ झुककर अभिवादन किया। सुपीरियर 3 सेक्ट्स के किसी भी मेंबर्स को हल्के में नहीं लिया जा सकता था, विशेषकर उन लोगों को जो डबल ड्रैगन मैनर का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। इतनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, हम केवल कुछ क्वेश्चन पूछने आए हैं। कृपया हमें अपने मेहमानों की तरह समझिए, वू क्विंग क्यू ने विनम्रता से कहा। डेमन स्किमिक सेक्ट और मिस्टिक हेवन सेक्ट के खंडहरों की जांच के बाद हमें वहां एक भी जीवित व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन साथ ही कोई सुराग भी नहीं मिला। सामान्यतः जितने अधिक लोग किसी अटैक में शामिल होते हैं उतने अधिक सुराग पीछे छूटते हैं। जितने कम सुराग मिले उतना ही शक्तिशाली अपराधी होता है। फिलहाल हमारे पास कोई और दिशा नहीं है, इसलिए हमें उन दोनों सेक्ट्स के सबसे निकट और सबसे शक्तिशाली फैक्शन लो अलायंस की सहायता लेनी पड़ी। सभी लोग चौंक पड़े। क्या आप हम पर शक कर रहे हैं? अचानक ये उपहासपूर्ण हंसी पर सभी ने मुड़कर येलिन की ओर देखा। हाँ हाँ हाँ, माफ करना, लेकिन कृपया थोड़ी आत्म जागरूकता रखो। यहाँ हम में से कोई मूर्ख नहीं है। अगर तुम्हें सस्पेक्ट्स की सूची में जगह मिल भी जाए तो भी तुम सबसे आखिरी स्थान पर रहोगे, खासकर तुम्हारी वास्तविक स्ट्रेंथ को देखते हुए। येलिन ने ताना मारा। उसकी बात सुनकर भीड़ ने क्रोधित और नाराज निगाहों से उसे घूरा। हम तुमसे कमजोर हो सकते हैं, लेकिन क्या तुम्हें इतना खुलकर हमारा अपमान करने की जरूरत थी? स्थिति को शांत करने के लिए चू किंगचेंग तुरंत आगे आई। मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ, वह हमेशा से इतना असभ्य रहा है, इसलिए कृपया उसकी बातों का बुरा मत मानिए। हम यहाँ केवल एक बात जानने आए हैं, क्या किसी को जुओ फैन के मास्टर के ठिकाने के बारे में कुछ पता है? जुओ फैन के मास्टर का नाम सुनते ही डीमन स्किमिक सेक्ट के एक एल्डर ने भ्रमित होकर फैटी यान की ओर देखा। क्या स्टीवर्ट जुओ फैन का मास्टर? फैटी यान ने सिर हिलाया। हाँ, जुओ फैन जैसा असाधारण व्यक्ति जो अत्यधिक चतुराई और पूर्ण शक्ति का अद्भुत मेल है, आखिर उसने अपनी मार्शल आर्ट्स कहां से प्राप्त की? कुछ देर सोचने के बाद वह एल्डर फिर चू किंगचेंग की ओर मुड़ा। ओह लेडी चू, ये क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाना चाहिए। हम भी इस बात को लेकर उतने ही उलझन में हैं जितने आप। चू किंगचेंग ने चुपचाप उसकी ओर देखा, जिससे एल्डर ने जल्दी से आगे कहा, स्टीवर्ट जुओ फैन तो लुओ परिवार में ही बड़ा हुआ था, इसलिए यह प्रश्न आपको लुओ परिवार के सदस्यों से पूछना चाहिए। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें एक साथ लुओ परिवार के मुखिया लुओ युनहाई की ओर मुड़ गईं। ऑलराइट गाइस, यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही और अमेजिंग चैप्टर्स जल्दी आते रहें। बाय बाय, टेक केयर।